आज का टॉपिक स्टोमैक, जिसे गैस्ट्रिक भी कहते हैं। पहले स्टोमैक को समझें। ये स्टोमैक है। ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस जिसको फूड पाइप कहते हैं। अब यहाँ से ये जो है, यहाँ स्फिंक्टर है, इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, या इसको कहते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसी पार्ट को कार्डिया कहते हैं। कार्डिया कहते हैं। ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये उभरा हुआ जो है, इसको फंडस कहते हैं। ये फंडस है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये जो नीचे वाला, और ये बीच में जो है, इसी को तो बॉडी कहते हैं, यानी कि कॉर्पस कहते हैं, है ना। और इसी को एंट्रम कहते हैं, है ना। अब क्या है, ये वाले भाग को पाइलोरस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पाइलोरस, ठीक ना। अब देखिए, यहीं पर एक स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर। तो क्या कहेंगे पाइलोरस वाला भाग को? तो पाइलोरस या पाइलोरिक स्फिंक्टर कहेंगे ना इसको। ठीक ना। अब यहाँ से ये जो पार्ट है ना, इसको ड्यूोडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ऐसे ऐसे करके यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं, इसी में, इस लेयर में, इस तरह से जो स्टोमैक में ये लेयर है ना, इसी को तो रज्जी कहते हैं। रज्जी कहते हैं। और जानते हैं, ये जो कर्वेचर, ये जो इस तरह से है, इसको ग्रेट कर्वेचर कहते हैं। ग्रेटर कर्वेचर। कर्वेचर कहते हैं। ये जो कर्वेचर है, इसी को लेसर कर्वेचर कहते हैं। ठीक है। अब आप इस बात को समझे। अब यहाँ इसमें जो ग्लैंड होता है, एक कार्डियक ग्लैंड है, एक फंडिक ग्लैंड है, एक पाइलोरिक ग्लैंड है। 3 ग्लैंड। हम लोग स्टोमैक में क्या क्या पढ़ते हैं, इस बात को जान लें। क्या क्या पढ़ते हैं? पहली बात, स्टोमैक में जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टोमैक या गैस्ट्रिक में जो हम लोग पढ़ते हैं, गैस्ट्रिक, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें पहली बात, इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसमें कार्डिया को पढ़ते हैं। दूसरा, फंडस को पढ़ते हैं, है ना। तीसरा, बॉडी और कॉर्पस कहते हैं। चौथा, जिसको एंट्रम कहते हैं, कोई दिक्कत। और 5वां जो हम लोग पढ़ते हैं, वो है पाइलोरस। हम लोग ये स्टडी करते हैं। ठीक है। तो अब इस बात को समझ गए कि स्टोमैक में, ये जो स्टोमैक है, उसमें
क्या क्या होता है, यहाँ से उधर तो फूड पाइप है जिसको ईसोफेगस कहते हैं, है ना, ये फूड पाइप है। अब यहाँ से इसको कार्डिया, तो यहीं पर स्फिंक्चर है तो कार्डियक स्फिंक्चर, और यहाँ से ये जो उभरा हुआ ऊपर की तरफ है इसी को कहते हैं फंडिक, है ना, ये तो फंडस है। और ये जो हो गया आपको बॉडी हो गया, और ये जो नीचे लुढ़का है, ऊपर उभरा है नीचे लुढ़का है, तो इसको एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं, और इसको पाइलोरस कहते हैं इस पार्ट को। अब तो पाइलोरस कहते हैं, तो पाइलोरस का यहाँ स्फिंक्चर है इसीलिए इसको पाइलोरिक स्फिंक्चर कहते हैं। और उसके बाद ये ड्यूडोनम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये शुरू हो गया है। क्लियर है? आइए अब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक जो सीखे वो ये सीखे कि स्टोमैक के अंतर्गत क्या क्या होता है। अब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि रज्जी का क्या काम होता है, कार्डिया और ये सब ग्लैंड जो है। एक बात इस ग्लैंड के बारे में अभी लिख देते हैं, फिर पढ़ाएंगे आगे, है ना, कि छोड़ दें अभी आगे बढ़ाएं, फिर लास्ट में इसको क्लियर करें। लिख देते हैं। इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं या स्टोमैक में गैस्ट्रिक ग्लैंड अभी लिख देते हैं, आगे इस पर बताएंगे। पहला कार्डियक ग्लैंड, दूसरा ग्लैंड जो है वो है फंडिक ग्लैंड। क्या है? फंडिक ग्लैंड। तीसरा उसको हम कहते हैं पाइलोरिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड, ऑक्सेंटिक ग्लैंड भी एक नाम है, याद आ गया, इसको कहते हैं ऑक्सेंटिक ग्लैंड। कोई दिक्कत? हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में ये समझे कि उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। चलिए ये बात याद आ गई। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो स्टोमैक है, ये जो स्टोमैक है, ठीक ना, तो इस स्टोमैक में ये जो लेयर है, थोड़ा ये बड़ा लिए हैं ताकि इस लेयर को हम बता सकें। और ये चारों इधर से भी है उधर से भी है, हम इस लेयर को और अधिक लेते हैं। कितने लेयर हो गए? और इसी लेयर में इस तरह से बना देते हैं। तो इसको कहते हैं, इस लेयर का नाम है म्यूकोसा। इस लेयर का नाम है सब म्यूकोसा, है ना। इस लेयर का नाम है मस्क्यूलेरिस एक्सटर्ना, और इस लेयर का नाम है सेरोसा, जिसको ऑटरमोस्ट लेयर कहेंगे। ये म्यूकोसा से म्यूकस निकलता है। सब म्यूकोसा में जो है, इसमें क्या क्या रहता है मालूम है? इसमें ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स का मतलब क्या हो गया? आर्टरी एंड वेन, ठीक ना, आर्टरी वेन है। और लिम्फ नर्व भी है इसमें, यहीं पर कोमा लगा देते हैं, इसमें नर्व भी है और लिम्फ भी है। कोई दिक्कत? इसी लेयर में, सब म्यूकोसा में, इसी में यहीं से ब्लड का कनेक्शन है इसको। और मस्क्यूलेरिस एक्सटर्ना में इसमें क्या क्या है? इसमें जो इनर मोस्ट लेयर है, इसका सिर्फ मस्क्यूलेरिस की बात कर रहे हैं,
इसका जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, इसका जो इनर मोस्ट लेयर है वह है ऑब्लिक, है ना। और इसी का जो मिडिल लेयर है, इसका जो मिडिल लेयर है वो जानते क्या है, वो सर्कुलर है। और इसका जो आउटरमोस्ट लेयर है, आउटरमोस्ट लेयर है वो है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब हम सब, ये तो सेरोसा दो आउटरमोस्ट लेयर है, जिसको विसरल या ऐसे और भी नाम है, लेकिन इसको समझते चलते हैं। हम लोग इस बात को देखते हैं यहाँ कि ये जो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना सेरोसा, हम इस चीज़ को, ये जो देख रहे हैं, ये जो लेयर है, इस लेयर में जो इस तरह से म्यूकोसा है, यदि इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे घुमा दें, इधर से ऐसे इसको रोटेट करें, तो परहैप्स ऐसा होगा, है ना। इसमें, इसी में ये लेयर है। अगर इसको हम सिर्फ इसकी बात करें म्यूकोसा की, तो शायद ऐसा आएगा, है ना। यदि हम इसको और बाहर कर लें, बड़ा कर लें, तो शायद ऐसा आएगा, है ना। तो अब हम लोग इसी लेयर की बात करेंगे कि इस लेयर में क्या क्या होता है। आइए देखते हैं। तो इसमें यदि हम इस तरह का एक बना लें, उसी को बहुत बड़ा कर दिए, तो हमें लगता है कि यहाँ जो है, इसमें, इसको कहते हैं म्यूकस सेल, म्यूकस सेल कहते हैं। और इसमें जो आता है, या इसको नेक सेल भी कहते हैं, फोबलियर सेल, गोबलेट सेल, कई नाम है। अब इसका जो है म्यूकस सेल से म्यूकस निकलता है, ठीक है। अब हम इसको पैराइटल सेल की तरफ जाएंगे। ये पैराइटल सेल यहाँ है। अब यदि यहाँ इसके आगे जाएंगे तो ये होगा चिप सेल, चिप सेल। कोई दिक्कत? नाम कई है, सबका नाम है चिप सेल। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो होगा एक स्टेम सेल की बात आएगी, और आगे बढ़ेंगे तो आएगा इंडोक्राइन सेल। वैसे तो ये आगे और बताएंगे, और भी है। हम सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि आपके पास वो जो लेयर देखे थे, जो स्टोमक का एक पार्ट लिए थे, उस लेयर में जो इस तरह से था, उसका एक वो हिस्सा ये लिए है, उसी को बड़ा करके दिखाएं कि उसमें ये मौजूद है। क्लियर? आइए तो आगे बढ़े कि अब क्या क्या है इसके अंतर्गत जो हम लोग और देखेंगे, वो क्या क्या है। आइए, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग स्टोमक को आज विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। इसमें स्टोमक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टोमक, ये तो है ही टॉपिक। इसमें जो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं वह है म्यूकस सेल, जिसका दूसरा नाम म्यूकस नेक सेल है, म्यूकस नेक सेल या म्यूकस सेक्रेटिंग सेल,
म्यूकस सेक्रेटिंग सेल, या इसी का नाम है फोब्यूलर सेल, या इसी का नाम है गॉबलेट सेल, है ना। ये सब इसी का नाम है, ठीक ना। म्यूकस से गॉबलेट सेल, म्यूकस नेक सेल, फोब्यूलर सेल, म्यूकस सेल, सब का नाम जानते हैं। इसी से म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है? म्यूकस। इसी से क्या निकलता है? म्यूकस। इसी से म्यूकस निकलता है। कोई दिक्कत? आइए अब देखते हैं जो आपका दूसरा है, जिसका नाम था पैराइटल सेल। कोई दिक्कत? आप अब पैराइटल सेल पढ़ रहे हैं, जिसको ऑक्सेंटिक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑक्सेंटिक सेल कहते हैं। पैराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल, पैराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल, पैराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल। इस पैराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल से जानते हैं क्या निकलता है? इससे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और इंट्रिंसिक फैक्टर। ये कौन है? ये आपका पैराइटल सेल है। और तीसरा जो है वह चीफ सेल है, चीफ सेल, जिसको जाइमोजेनिक सेल कहते हैं। जानते हैं इससे क्या निकलता है? आपके जाइमोजेनिक सेल से, चीफ सेल से या पेप्टिक सेल से दो चीज निकलता है। एक चीज़ का एक और नाम लिख दें, या पहले ये लिख दें, है ना, पहले ये लिख दें। इससे पेप्सिनोजेन और गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है। इसका एक और नाम है जो मैंने लिखा नहीं, इसको पेप्टिक सेल भी कहते हैं। पेप्टिक सेल भी कहते हैं। इसका चीफ सेल का अब अगला आपको है जो चौथा नंबर का, 4 नंबर का। आपने क्या क्या पढ़ा? म्यूकस सेल पढ़ा, पैराइटल सेल पढ़ा, चीफ सेल पढ़ा। अब है चौथा इंडोक्राइन सेल। इंटेरोएंडोक्राइन सेल से आपके पास जो इंडोक्राइन सेल है उससे सोमेटोस्टेटिन निकलता है। क्या निकलता है? सोमेटोस्टेटिन। याद रहे, सोमेटोस्टेटिन निकलता है। इससे क्या निकलता है? सोमेटोस्टेटिन। तो सोमेटोस्टेटिन करता क्या है मालूम है? सोमेटोस्टेटिन HCl फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। क्या करता है ये? HCl फॉर्मेशन को रोकता है। क्यों रोकता है? ज़्यादा बनने लगेगा तो रोकेगा ना। इनहिबिटर, है ना। अगर आप गाड़ी को तेज़ चलाते हैं, गाड़ी में एक्सीलेटर दिए हैं, तो रोकने के लिए ब्रेक है, मतलब मैनेज करने के लिए, अरेंज करने के लिए।
बढ़ाने के लिए भी है तो घटाने के लिए भी है। पेट में अगर HCl फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि बहुत अधिक हो जाए। जानते हैं सिर्फ म्यूकोसा से जो निकलता है 24 आवर में लगभग 2 लीटर म्यूकस निकलता है। ओवरऑल पूरे बॉडी में तो आधा लीटर पर आवर निकलता है। 24 घंटा में 10 से 12 लीटर निकलता है, 10 से 12 लीटर म्यूकस पूरे बॉडी में। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्टोमैक की। तो स्टोमैक में कम से कम अराउंड अप्रोक्सीमेटली रख लें अराउंड 2 लीटर, लगभग 2 लीटर पर डे म्यूकस निकलता है स्टोमैक में 24 आवर में। 24 घंटे में 2 लीटर लगभग म्यूकस निकलता है। तो आपने इंटेरोइंडोक्राइन सेल में सोमेटोस्टेटिन को देखा जो HCl इन्हिबिटर है, उसको रोकने का काम करता है। अब अगला देखिए पांचवा क्या है? वो है इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, जिसको ECL सेल कहते हैं, क्योंकि इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल कहते हैं। तो इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल से पता है क्या निकलता है? हिस्टामिन निकलता है। क्या निकलता है? हिस्टामिन, जो क्या काम करता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। कौन करता है न्यूरोट्रांसमीटर का काम? इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। छठा आपके पास जिसको स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टेम सेल। स्टेम सेल जानते हैं क्या करता है? स्टेम सेल से ये क्या करता है? न्यू सेल, यही न्यू सेल का निर्माण होता है। 7वां जिसको हम लोग जी सेल कहते हैं, जी सेल, इससे क्या रिलीज होता है? गैस्ट्रीन। क्या होता है? गैस्ट्रीन। और इस गैस्ट्रीन से जानते हैं क्या होता है? जी सेल, जिसे गैस्ट्रीन सेल कहते हैं, इससे गैस्ट्रिक मोटिलिटी का काम होता है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी का, इससे क्या होता है? देखिए गैस्ट्रिक मोटिलिटी का काम होता है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी का काम होता है, मतलब पेट सिकुड़ता फैलता है। तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी का काम कौन करता है? ये जी सेल कराता है। अब एक है आठवां क्या है? आठवां है आठवां सेल जो है वो है लेमिना प्रोपिरिया। क्या है ये? लेमिना प्रोपिरिया। जिससे लेमिना प्रोपिरिया सेल से निकलता है इम्यून सेल या इम्यूनिटिक सिस्टम, मास्ट सेल, लिम्फेटिक सेल लिख देते हैं। इम्यून तो ये भी कर दें, इससे 3 बातें होती है, ठीक ना, इसीलिए लिख दिए। इससे इम्यून अभी सेल ही कहें यहीं से, फिर और मास्ट सेल ये पढ़े होंगे। और एक लिम्फेटिक, सब उसी का, लिम्फेटिक सब उसी से जुड़ा हुआ चीज़ है।
है ना। ये जितनी बात हो रही है सब उसी की बात हो रही है। ये सब मिल करके वहाँ रक्षा का ही काम करने के लिए है ये, है ना। और जो आपका नम्मा है, मतलब जो आपका लेमिना प्रोपिडिया के बाद जो है वह टी सेल, जिसको इस टी सेल से भी, चूँकि एक याद रखिए कि हर एक ही चीज़ से कोई काम, सारा काम नहीं हो जाता, सबका अलग अलग, कभी कभी एक ही काम को कई आदमी मिल के करते हैं, एक गड़बड़ हुआ दूसरा, है ना, रिजर्वेशन वाली बात। आइए, टी सेल से भी वही बात होती है जो इम्यून की बात आती है, ये इम्यूनिटी की बात आती है, ये इम्यून सेल से जो संबंधित बात है ये बात आती है। जो अब आपका जो है जो घ्रेलिन प्रोड्यूसिंग सेल है, इस चीज़ को आप जान लें। जो घ्रेलिन प्रोड्यूसिंग सेल, घ्रेलिन प्रोड्यूसिंग सेल से घ्रेलिन निकलता है। इससे क्या निकलता है? घ्रेलिन जो क्या करता है जानते हैं? इसी को तो हंगर कहते हैं, हंगर हार्मोन। भूख जब भूख लगती है तो कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? तो पेट में भूख लगी है, कैसे पता चलेगा? तो ये हंगर हार्मोन ब्लड के थ्रू ब्रेन जाता है, ब्रेन तक जाता है, ब्रेन में मैसेज छोड़ता है कि भूख लगी है ना। तो इसको कहते हैं घ्रेलिन प्रोड्यूसिंग सेल। ये सब अभी आप किस लेयर को पढ़ रहे हैं? म्यूकोसा लेयर को पढ़ रहे हैं। अभी आपने म्यूकोसा लेयर को पढ़ा। अब एक बात जो मैं कहना चाहता था कि आपने जो देखा उसमें, अब एक मिनट, हाँ, आपने जो देखा कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना और सेरोसा। अब आपको एक फेज ऑफ डाइजेशन को बता दें, जिसमें उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फेज ऑफ डाइजेशन, फेज ऑफ डाइजेशन में जानते हैं पहला क्या है फेज? सिफेलिक फेज। और दूसरा, चूंकि आपका भोजन जो पच रहा है उसमें 3 फेज काम करता है, सिफेलिक फेज और गैस्ट्रिक फेज। और तीसरा जो फेज है जिसको इंटेस्टिनल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेस्टिनल फेज। एक बात याद रहे कि जब भूख, डाइजेशन सिर्फ पेट से रिलेटेड नहीं है, पेट तो है, मस्तिष्क से लेकर के इंटेस्टिनल तक है। अब कहिए कैसे? अगर आप बैठे हुए हैं, ठीक ना, अगर आपको बगल से अच्छा भोजन का अच्छा सेंट आना शुरू करे, अच्छा सेंट आना लगे, तो मन जानते हैं क्या करेगा? भूख की तरफ ख्याल जाएगा, ठीक है। कभी सोचने लगे खाना के बारे में तो भूख की तरफ ख्याल जाएगा। कभी कुछ और भी बात है, सूंघ कर, देख कर, साइट, देख कर, सूंघ कर, छू कर, समझ कर, याद कर, जो भी दिमाग में आएगा तो भोजन का ख्याल आएगा। इसको सिफेलिक फेज कहते हैं और वहीं से कंट्रोल होता है। और गैस्ट्रिक फेज, जिसको अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं, पेट में क्या क्या हो रहा है, कितना रिलीज हो रहा है, सबका क्या क्या काम है। और जो इंटेस्टिनल है जो आप पढ़ेंगे आगे,
आगे पढ़ेंगे उसको कि इंटेस्टिनल में, इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, बाउल में क्या होता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को समझा और मतलब इस चीज़ को समझा कि स्टोमैक में जो हो रहा, हाँ एक बात याद आ गई तो कह देते हैं, मुंह में जब तक भोजन है, फूड है, ये फूड है, जब इसको मुंह में चबाए, मुंह में चबा दिए तो गीला हो गया सब कुछ, तब वो हो जाता है बोलस, उसको बोलस कहते हैं। उससे जब आगे बढ़ता है, ये स्टोमैक में गया तो बोलस, स्टोमैक में जब ग्राइंडिंग मिक्सिंग का काम हो गया, मिक्स हो गया, तब उसको काइम कहते हैं। तब ये भोजन नहीं कहते, उसको काइम कहते हैं। जब यहाँ से निकल जाता है, कहाँ से, इंटेस्टाइन से भी जब निकल जाता है, रेक्टम में जमा हो जाता है, तब इसको कहते हैं फीसेस, फीसेस या फीसेस, फीसेस कहते हैं। ये फीसेस मछली वाला नहीं है। थाली में प्लेट में था, प्लेट में था तो फूड, मुंह में चबा दिए, लेर तेर लगा दिए चबा चबा करके, बोलस, इसोफेगस में गया तब भी, स्टोमैक में गया तब भी। अब स्टोमैक से निकल के इंटेस्टाइन में गया तो काइम, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया तब तक काइम, और जब वहाँ से चला गया रेक्टम में तब फीसेस, फीसेस मतलब होता है लेटरिन, मल, है ना। अब ये फीसेस जो कि बाहर निकलेगा, समझ रहे। अब आपको अभी तुरंत बताए थे कि म्यूकस में 2 लीटर पर डे म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस सिर्फ स्टोमैक की बात कर रहे हैं, ये स्टोमैक की बात कर रहे हैं, 2 लीटर पर डे स्टोमैक में। हाँ, एक बात याद आती है कि ये जो पेरिस्टालसिस है इसको समझें। एक पाइप है, फूड पाइप तो ऐसे है, तो हम इसे कर दिए। अब है क्या, जब यहाँ पर ये बोलस है तो ये क्या करता है, पिचकता है। ये क्या करता है, यहीं कर देते, ये पिचकता है। तो जैसे यहाँ पिचकता, कॉन्ट्रैक्ट करता है और यहाँ रिलैक्स होता है। तो जब रिलैक्स होगा तो ये भोजन क्या करेगा, इधर खिसकेगा, इधर आएगा, फिर यहाँ पिचकेगा, ये यहाँ पिचकेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इधर रिलैक्स होगा, तो फूड यहाँ चलाएगा, ये बोलस यहाँ चलाएगा, समझ रहे हैं, ये बोलस है। फिर यहाँ पिचकेगा इधर तो ये इधर जाएगा। इसी को कहते हैं पेरिस्टालसिस। क्या कहते हैं इसको, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस। ये क्या होता है पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस के द्वारा ही भोजन मुंह से लेकर के एनस तक जाता है। जैसे टूथपेस्ट में इधर से दबाते हैं तो मुंह होकर के पेस्ट निकलता है, तो उसी प्रकार से एक तरफ पिचकता है, एक तरफ फैलता है। तो जब दबता है फैलता है, तो जिधर दबता है उधर से भागता है फैले हुए जगह तरफ, इसी तरह से आगे जाता है। ग्रेविटी के अपोजिट भी कर देंगे ना, दोनों टांग ऊपर कर देंगे, मुंह नीचे कर देंगे, तब भी भोजन उधरे जाएगा, नस की तरफ, माउथ की तरफ नहीं। एंटी पेरिस्टालसिस वोमिटिंग के समय में होता है बस, नहीं तो पेरिस्टालसिस जो है ये ग्रेविटी के भी, पृथ्वी जो खींचती है अपने गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्व बल से, ग्रेविटी फोर्स, नॉट ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल में तो सब आ गया। ग्रेविटी फोर्स की बात करें, जो अर्थ जो खींचती है, उस ग्रेविटी के अपोजिट भी ये काम करता है। एंटी पेरिस्टालसिस जब होती है, एंटी पेरिस्टालसिस जिसको वोमिटिंग कहते हैं, है ना, इस समय में तो वही वाल्व खुल जाता है, कौन, वहाँ जो स्फिंक्चर है ये खुल जाता है। ये देखिए, हाँ ये नहीं, अरे हाँ, ये वाल्व जब खुल जाता है तो ये पिचकता है जोर से, तब उल्टी हो जाती है, तब नाक मुंह को मन, तब जब पेट जब बिगड़ता है तो कहता है सब काम बंद करो, डायफ्राम के काम को बंद कर देता है, लंग्स के काम को बंद कर देता है, नाक मुंह सब के काम को कहता है बंद करो, सांस लेना रुक जाएगी, सब कुछ। इधर से पेट मारेगा फुल पावर से, नाक से मुंह से उल्टी शुरू हो जाएगा, वोमिटिंग। जब पेट बिगड़ता है तो किसी का नहीं सुनता है, सब काम बंद करो, पहले इसका सुनो,
वॉमिटिंग करा देता है। कब? जब ये पता चलता है कि पेट में गड़बड़ चीज़ चला गया है। वहाँ भी ना सेंसिटिव है, सेंसेशन ऑर्गेन सब है। आइए आज के लिए यहाँ तक, फिर और की बातें फिर नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर आपको फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा कि ये गैस जो बनती है उसमें जो DSR या रेनिटिडीन टेबलेट या कुछ जो मेडिसिन दिया जाता है या जो एंटासिड दिया जाता है, ये सब क्या होता है, प्रोटोन पंप क्या होता है, ये सब चीज़ की जानकारी आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। आप जुड़े रहें।